श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन्नारायणे नारायणे नारायणे। सुबह सवेरे लेके तेरा नाम प्रभु जप लो, प्रभु नारायणे नारायणे नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अधिक मास में आने वाली एकादशी, जिसकी पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस व्रत की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उस व्यक्ति को कई तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अनन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद कथा का आरंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं श्री विष्णु के उत्तम व्रत, जो सब पापों को हरने वाला तथा जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसे मनवांछित फल देने वाला हो, ऐसी कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी को कृपया कर कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, किस प्रकार का दान करना चाहिए, क्या पुण्य है, कौन से मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए, इस दौरान किस प्रकार का स्नान किया जाता है, कौन से मंत्र का जाप सर्वोत्तम होता है और इसकी पूजा विधि क्या है। हे पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है उसे कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तीर्थों में उत्तम तिथि मानी जाती है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का जो भी स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करके जो भी व्रती पुरुष या फिर स्त्रियां व्रत करना चाहती हैं, उन्हें नियमों को ग्रहण करना चाहिए। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर यदि जप किया जाता है तो 2 गुना, किसी भी गौशाला में यदि जाप करते हैं तो सहस्त्र गुना, और अग्निहोत्र गृह में यदि जाप किया जाता है तो 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में यदि जाप किया जाए, तीर्थों में जाप किया जाए, या फिर किसी भी देवताओं के निकट या फिर तुलसी जी के समीप भगवान विष्णु के निकट यदि जाप किया जाए तो इससे मिलने वाले जो फल होते हैं वो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा के अनुसार अवंतीपुर में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी था, इसलिए पिता और स्वजनों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर एक वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयागराज जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई पड़ गया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत का पालन किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, इस समय कमल एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ और देवादिदेव की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। इस पर ब्राह्मण बोला, हे माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बतलाइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम माना जाता है। इससे सभी तरह के दुखों का नाश होता है
और पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो। एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान श्री नारायण की पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जाप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सदा पूजन करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न रहते हैं, उनकी लीलाओं और कथा कीर्तन में हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं तथा श्री हरि की पूजा में निपुण रहते हैं, वे मनुष्य कलियुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीते त्रयोदशी आ जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों के फल के बराबर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति व्रत का पालन करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब एकादशी यानी कि पद्मनी एकादशी की व्रत की कथा का हम श्रवण करते हैं। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवेर्य नाम का राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी एक भी पुत्र प्राप्त नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जिनका नाम पद्मनी था, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेशभूषा त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मनी से पतिव्रता अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत आरंभ किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि को जागरण करती। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी यशस्वी बलवान नहीं था। तीनों लोक में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता है, उस मनुष्य का संपूर्ण जीवन निष्फल हो जाता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का पुण्य का फल नहीं प्राप्त होता है। अतः श्रद्धापूर्वक और भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। बोलो श्री नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक नए और अद्भुत कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।